और चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश के कई शहरों में रामनवमी के बाद से शरारती तत्वों के लगातार माहौल बिगाड़ने की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई और उस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। गुजरात के वडोदरा, बंगाल के हावड़ा में पत्थरबाजी की गई। इसके बाद आगजनी की भी तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर की बात करें तो यहां रामनवमी से ठीक एक दिन पहले बवाल की तस्वीर सबने देखी थी। मंदिर के बाहर यहां कुछ उपद्रवियों ने बमबाजी और आगजनी कर दी थी। इधर बिहार के नालंदा और सासाराम में भी आगजनी और पथराव हुआ। झारखंड के जमशेदपुर की बात करें तो यहां से भी हिंसा की वही तस्वीर देखने को मिली जो बाकी दूसरे शहरों से सामने आई थी। हिंसा की इन तस्वीरों के पीछे सियासत जमकर हो रही है और उस पर सबसे ज्यादा राजनीति बंगाल में हो रही है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से हालात खराब हुए उसके बाद मुख्यमंत्री के रवैये को लेकर लोग ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर भड़की हिंसा का केंद्र सरकार ने संज्ञान ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से फोन पर बातचीत कर राज्य में कानून व्यवस्था की जानकारी दी। इधर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। बीजेपी ने हाईकोर्ट से हिंसा की एनआईए जांच करवाने की मांग की। इस बीच ममता सरकार ने पूरे मामले की जांच और सीआईडी को सौंप दी है। सब तोड़ रहे हैं, ये रैफ वाले लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं। तो हावड़ा में हिंसा पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा में सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग की। इधर स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मैं हमारी चीफ जस्टिस का जो बेंच है उसमें मैं पब्लिकली इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया। उसमें मेरा मांग है एनआईए और ईडी करना, सीबीआई करना चाहिए और तुरंत सीएपीएफ डिप्लॉयमेंट। बंगाल में जो होता है कोर्ट का इंटरफेरेंस में होता है, अदालत का। हाँ, मैं ऑलरेडी फील एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस। ये सुनने वाला बात नहीं है। ममता जी ध्रुवीकरण का राजनीति करता है, पुष्टिकरण का राजनीति करता है। पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की गई कि 100 मीटर की उस एक अंश में हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय प्रभु राम की इस शोभा यात्रा का संरक्षण हो। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस निवेदन के बावजूद रामनवमी की शोभा यात्रा को मात्र इस 100 मीटर के अल्प इलाके में संरक्षित नहीं कर पाई। रामनवमी के पावन अवसर पर शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल में हावड़ा के इलाके में पथराव हुआ। मंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इस पथराव के बाद इंसाफ दिलाने की बजाय उन लोगों का संरक्षण किया जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। तो राजनीतिक तौर पर कैसे बंगाल की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है वो आपने देखा, लेकिन अब आपको शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखेंगे गुजरात से लेकर बंगाल और बंगाल से लेकर बिहार तक क्या स्थितियां सामने आई। देखिए 8 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये रामनवमी का मौका था जब हावड़ा में पश्चिम बंगाल में कुछ अराजक तत्वों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। जमशेदपुर की भी यही कहानी है। इसके अलावा बिहार के सासाराम की, नालंदा की तस्वीर आप देख लीजिए। यहां पर भी शोभा यात्रा पर पथराव किया गया या हमला किया गया, इसमें पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। वडोदरा गुजरात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मंदिर के सामने एक शख्स ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। इसके बाद दोनों तरफ से, दोनों गुटों की ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। यही तस्वीर सूरत से भी सामने आई। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी से एक दिन पहले हिंसा हो गई थी। वहां पर एक गुट जो था वो मंदिर में चल रही तैयारियों के बीच में विघ्न डालने लगा। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक नौबत पहुंच गई और जमकर एक दूसरे पर पत्थर चलाए गए। यही तस्वीर जलगांव में भी सामने आई, जहां पर पुलिस को मजबूरन कई दिनों तक धारा 144 लागू करनी पड़ी। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या ये किसी साजिश या टूल किट का हिस्सा है जिसके तहत ये एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही प्रोफार्मा वाले हमले जो हैं वो किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर मामला संवेदनशील तब ज्यादा हो जाता है जब राजनीति इसमें की जाती है।